हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग सवालों के महासंग्राम में रसायन शास्त्र का पार्ट 1 देखने वाले हैं। इसमें हम 2-3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। साथ ही साथ आपको जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपको एग्जाम से पहले एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एक एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अब देखिएगा, सब पहले समझिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो एक एचसीपी इकाई होता है, जो यूनिट होता है एचसीपी का, उसमें जो परमाणु यानी कि मॉलिक्यूल्स होता है, उसका संख्या कितना होता है। तो इसका संख्या होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन है जो कि आयरन की तरफ अट्रैक्टेड है। वो है CrO2 है। ठीक है। क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। और जो रवादार ठोस होता है वो क्या होता है। तो रवादार ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? हीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरा बोलते हैं, या हीरा होता है। आगे देखते हैं, एससीपी संरचना में पैकिंग प्रवाज होता है। तो क्या होता है? पैकिंग प्रवाज क्या होता है? तो ये होता है 0.74। कितना होता है? 0.74। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? तो वो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। आगे देखते हैं, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का फीसदी कितना होता है? कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 32% होता है। आगे देखते हैं, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या होगा। तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? वो होगा 12। कितना होगा? 12। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है, यानी कि कौन सा है जो कि टेट्राहेड्रल होता है, और कौन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, यानी कि खाली जगह जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो होता है एफसीसी में, और क्या होता है? एचसीपी में होता है। क्रिस्टल तंत्र एवी निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए इज इक्वल टू नॉट बी एंड बी नॉट इज इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है बी, ऑर्थोरोम्बिक में होता है। आगे देखिएगा, ऑर्थोरोम्बिक में, ये वाला में। आगे देखिएगा कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। तो किसके कारण हैलाइड का रंग होता है? तो वो होता है एफ केंद्रों के कारण होता है, यानी जो एफ सेंटर्स होता है उसके कारण होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। तो ये पोटेशियम का क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो किसका होता है? फलक केंद्रीय घनीय जालक में। आगे देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का जालक है। तो ये सोडियम क्लोराइड का जालक कौन है? वो है अष्टफलकीय। क्या है? अष्टफलकीय। निम्नलिखित में से किस धातु को समन्वय संख्या 8 होता है। तो कौन सा धातु है जिसका 8 होता है? वो होता है पोटेशियम का। आगे देखते हैं, बैग समीकरण होता है। तो बैग समीकरण क्या होता है? वो होता है एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितना होता है? तो लैटिस पॉइंट कितना होता है? तो इसमें लैटिस पॉइंट होता है 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। कितना होता है? वो होता है C, यानी कि 52%। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है, वो क्या हो जाता है? शॉर्टकी दोष के कारण, जो शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट 2 तरह का पढ़ाया जाता है। इसमें शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है? घट जाता है। आगे देखते हैं, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं। तो कैसा दोष है? एक तरह का आप मान सकते हो कि ये क्रिस्टल दोष है। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन में जो जगह बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एक कोष्टिका कितनी एक एक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, यानी 8 के साथ होता है। आगे देखिएगा, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो कितने प्रकार के जालक संभव है? तो वो है डी, यानी कि 14 है। आगे देखते हैं, C6H6 कैसा पदार्थ है। तो C6H6 एक तरह का प्रति चुंबकीय पदार्थ है। आगे देखते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो कितने परमाणु होता है एक जालक में? वो होता है 4 होता है। कितना होता है? 4 देते हैं। CSCl की क्रिस्टल संरचना क्या होता है? तो वो होता है CbCc होता है। क्या होता है? BCC होता है। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होता है। तो अधिकतम दूरी क्या होता है इसमें? होता है CSI में होता है। कितने में होता है? CSI, यानी सीजियम आयोडाइड में होता है। पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों के प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? वो होती है ए, यानी कि वो 3 होती है।
आगे देखिएगा Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या है वो कितना है, वो है बी, यानी कि वो है 4 है। आगे देखते हैं अंत अंत केंद्रित घनीय संरचना में उप सह संयोजन संख्या होती है, वो कितना होता है, वो होता है ए होता है, यानी 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला घनत्व है तो कौन सा है, वो है वो कौन सा होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है, वो है SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेरावदार ठोस है, यानी कि अनक्रिस्टल वाला कौन है, तो वह है क्वार्ट्ज ग्लास। वो कौन सा है, क्वार्ट्ज ग्लास। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और इसका नाम क्या है, विलयन। ठीक है, इसका नाम क्या है, विलयन नाम है। तो अगर हम देखते हैं जो परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो परासरण दाब किसके द्वारा किया जाता है, P=RT/C द्वारा। आगे देखिए अर्ध परागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं तो ये क्या होता है, विलायक के अणु यानी सॉल्यूट के अणु निकल पाते हैं। आगे देखिए आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है, तो सबसे जो आदर्श है उसका क्या है, रॉल्ट नियम का पालन करें। जो जितने रॉल्स लो पढ़ाए जाते हैं, जो फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक आदर्श है। आगे देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है क्योंकि वहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है, तो वो कौन सा अनुसंख्यक गुण है, वो है परासरण। आगे देखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। इनमें से कौन सा जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है, इनमें से कौन सा है जिसका सबसे लो है, वो है 0.005 मोलर ऑफ MgSO4। मानव रक्त का पीएच कितना है, तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो कितना है, वो है 7.4 है। आगे देखिएगा 0.4 मोलर BaNO2O घोल का जो वांट ऑफ फैक्टर है वो कितना होता है, वो होता है 87%। देखिए ये जो है क्वेश्चन एक तरह का ये फार्मूला बेस्ड है, आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या अगर और तथा n घोलक के मोल की संख्या है, तो घुल्य के मोल प्रभाज्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा b, यानी n/n+n हो जाएगा। आगे देखिए कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, तो कौन सा होता है, वो होता है मोललता, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आगे देखिएगा H3PO4 के 1 मोलर बिलियन की नॉर्मलता क्या होता है, तो नॉर्मलिटी क्या होता है इसका, वो होता है 3 होता है। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग खुद बना लीजिएगा। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एजोट्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, एजोट्रॉप कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा समुद्र जल का पारिसारिक दाब लगभग होता है, तो कितना, समुद्र जल का पारिसारिक दाब कितना होता है, वो होता है 30 ATM होता है, यानी 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब देखिए CaNO3 ट्वाइस का जो वांट ऑफ फैक्टर है वो कितना होता है, वो होता है 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। इसमें एक तरह का समझ लिए कि फॉर्मूला बेस्ड है, आप खुद बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या है गुणधर्म नहीं है, तो गुणधर्म वाला कौन नहीं है, वो है प्रकाशित सक्रियता। ठीक है, आगे देखिए ये देखिएगा कि किस घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है, तो ये किस तरह का दिया गया है, ये है ये π/c = ST है। आगे देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा किसी विलयन में विलय का जो मूल होता है उसको हम लोग किस फार्मूला से देखते हैं, तो होता है एक सॉल्यूट = n/n+1 n/n+n/n देखते हैं। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, वो कितना होता है, वो होता है P0-PS/P0। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रॉल्ट नियम है, तो रॉल्ट नियम जो लॉ है वो किससे एक्सप्रेस किया जाता है, तो एक्सप्रेस किया जाता है C से, यानी P = Kh × Kh x। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो इनमें से कौन सा
प्रभावित नहीं होता टेम्परेचर से, वो होता है मोललता यानी कि मोललिटी। आगे देखिए, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? वो किसका होगा सबसे ज़्यादा? तो होगा 0.1 मोल Na2HO4 का, Na2SO4 का। एक घोल किसका प्रासरण दाब 300 केल्विन? ये एक तरह का क्या है, एक फार्मूला बेस्ड है, इसको बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ये भी फार्मूला बेस्ड है, ये भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब तापमान बढ़ता है। यानी कि आज के लिए यही खत्म करते हैं केमिस्ट्री का। हम लोग जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, यानी कि हो सकता है कि कुछ घंटों में अपलोड हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि आप इसको अच्छे से देखिएगा। ये जो सवालों का महासंग्राम जो सीरीज है, इसमें आपको ढेर सारे सवाल करवाए जाएंगे ऑब्जेक्टिव। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।